जैन सभी को। अगर आप मशरूम का बिजनेस करना चाहते हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि उन्होंने ये तो बता दी कि भैया मेरा टर्नओवर इतने लाख का हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं बताता कि इस बिजनेस को करना कैसे है। तो अगर आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है और इसमें क्या क्या मिलाया जाएगा, प्रोसेस है वो कितने टाइम का होगा। तो इसमें जो सबसे पहले हम मतलब बात करेंगे कि इसमें रॉ मटेरियल हमको क्या क्या, जो रॉ मटेरियल हमारा बन जाएगा फिर उसको किस तरह से इसकी खेती करेंगे। तो जितने भी इसके स्टेप है वो सारे स्टेप आपके साथ में शेयर होंगे। तो सबसे पहले आपने भूसा को भिगोना है और उसकी क्वांटिटी एक फिक्स होनी चाहिए। सपोज आप 5 कुंटल ले सकते हैं, जैसे आपकी वो बजट के ऊपर है या फिर जो एरिया आपके पास में जितना है उसके ऊपर है, 1 कुंटल 2 कुंटल, लेकिन वो क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। और उसके बाद में उसको 24 घंटे तक भीग। तो यहाँ पर जो मैंने किया था, एक जगह पर भूसा को भिगोया था और उसके बाद में फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया था। लेकिन आपने क्या करना है कि ऐसी जगह पे भिगोना है कि जहाँ पर वो आपको दूसरी जगह शिफ्ट ना करना पड़े और वो पानी उसका पूरा निकल जाए। और आपने ये इंश्योर करना है कि जो भूसा है वो एकदम भीगा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा भीगा है, थोड़ा सूखा है, तो वो नहीं चलेगा। एक तरह से पूरा प्रोसेस यही है कि वो पूरा भीगा होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें कुछ उर्वरक मिक्स किए जाएँगे। तो सबसे पहले जितने भी उर्वरक हम मिलाएँगे, उनको एक अलग जगह पे मिक्स करना है सबको आपस में। उसके बाद में क्या है कि फिर हम उसमें जाके मिक्स करेंगे। अगर सपोज़ क्या है कि हम इसको ही डालने लग जाएँगे सिंगल-सिंगल क्वांटिटी, तो कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। तो वो जो क्वांटिटी है वो ठीक से मैच नहीं होगी। तो इसमें कितने प्रकार के उर्वरक मिलाए जाएँगे और कितने केजी पे कितना उर्वरक चाहिए। सपोज़ मैंने यहाँ पर जो मैं आपको रेशियो दूँगा, वो 100 केजी भूसा का दूँगा, यानी कि 1 कुंटल भूसा का, उसमें किस तरह के कितने उर्वरक होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दूँगा, जिससे सपोज़ आपको वहाँ से आप नोट कर पाएँ ठीक से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, तो फिर आप उस चीज़ को नोट नहीं कर पाएँगे। तो ये अभी जो हम यहाँ पर जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो उर्वरक मिलाने का कर रहे हैं। और इसमें अहम रोल चोकर का भी है, जो कि हम गाय-भैंस को खिलाते हैं, जो कि गेहूँ से बनता है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वो इसको पूरा देखें। अगर आप इसको बीच में स्किप करेंगे या फिर आगे बढ़ा के देखेंगे तो फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शायद जो आपके काम में आने वाली है वो मिस हो गई, तो ये फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो अब जितने भी उर्वरक जो हमको फर्स्ट टाइम में मिलाने थे, वो सब हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और उसके बाद में फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर हम इसको भूसा के ऊपर डालेंगे। और ये अभी हम लास्ट में डाल रहे हैं गुड़ कहेंगे, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। गाँव की भाषा में अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर इसको सीरा या फिर राब कहते हैं। तो इसकी भी एक फ़िक्स क्वांटिटी है, इसको कितना डालना है, तो वो सारी चीज़ें सब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, इसको अच्छी तरह से मिक्सचर बनाने की, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में मिक्सचर बनाने में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर जो प्रोजेक्ट है वो इतना कारगर साबित नहीं होगा और कुछ न कुछ वो इसकी जो मशरूम की खेती है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, अच्छी तरह से पैदावार नहीं हो पाएगी। तो अभी हमने सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद में जब ये मिक्सचर अच्छे से बन जाएगा, फिर हम इसको भुस के ऊपर डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, उसको करना पड़ता है। और उसके बाद में फिर ये प्रोसेस होने के बाद लगभग आपको 1 महीने के लिए इस पूरे आइटम को छोड़ना पड़ेगा, और जो कि अच्छे से क्या है कि एक कंपोस्ट बन पाए इसकी। और उसके बाद में फिर इसमें मशरूम का बीज मिलाने का काम होगा, जो कि एक लास्ट स्टेप है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप पे ही हैं। तो अभी एक बार जो मिक्सचर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और दोबारा से रोटेशन अभी इसका हो रहा है, जिससे कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत मिक्सचर होने में कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। और उसके बाद में फिर हम अपना जो काम शुरू करेंगे इसको पूरा भूसे में मिलाने का। तो आप देख रहे हैं कि जो भूसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि गीला है, और अब बारी आएगी जो भी हमने मिक्सचर बनाया है वो सब इस भूसा में मिलाने की। तो अभी जो मिक्सचर जितना भी था वो सब हमने एक बाल्टी में भरा, और बाल्टी में भरने के बाद में जैसे हम गेहूँ की बुआई करते हैं, कुछ उस तरह से हम इसमें मिक्सचर को मिला रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो बराबर मात्रा में पहुँचे और कहीं पर कम और ज़्यादा वाली चीज़ ना रह जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है और जिसकी वजह से जो काम है वो थोड़ा धीरे-धीरे होता है। अब जब ये मिक्सचर पूरी तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे, एक तरह से कहें कि एक लेयर बना देंगे, उसके बाद में फिर इस जो भूसा को हम मिक्स करना शुरू करें। अब यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज़ आप गाँव में भी अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं या फिर शहर में कर रहे हैं, तो ये जो मिक्सचर है इसको कहीं ऐसी जगह पे बनाना है, जो कि थोड़ा-सा जहाँ पे लोग रहते हैं उससे थोड़ा दूर हो। क्योंकि इसमें बाद में एक स्मेल आती है, जो कि कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। सपोज़ अगर आप गाँव में हैं, आपके पास में अगर इतना स्पेस पड़ा हुआ, तो आप वहाँ पे इसको बना सकते हैं। लेकिन शहर में आप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर शहर में आप बिज़नेस ही कर रहे हैं, तो आपको ये जो इस तरह का मिक्सचर है वो कहीं बाहर बनाना पड़ेगा, जहाँ पर ओपन स्पेस हो और खाली एरिया काफ़ी ज़्यादा पड़ा हो वहाँ। और उसके बाद में फिर आप इसको पॉलीथीन में भर के अपने आप शिफ्ट कर सकते हैं। उस वक़्त इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। लेकिन जब तक ये प्रोसेस इसका चलेगा लगभग 1 महीने का, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी।
अगर सपोज़ वहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आप कहें कि ये चीज़ पता नहीं थी आपको और आपने कहीं प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और वहाँ पे फिर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया, तो जिसकी वजह से फिर आप उसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद में जितना अब तक प्रोसेस हुआ था, वो सब खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो भी मिक्सचर हम इस भूसा में मिला रहे हैं, हम उसको हाथ से मिला रहे हैं जिससे कि वो अच्छे से मिले। क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या है कि थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो सेकंड टाइम में आप थोड़ा स्पीड में मिला सकते हैं। उसके बाद में इसमें 8 रोटेशन होने हैं और हर एक रोटेशन में कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा। तो आपने जितनी भी वीडियो आनी है, वो सारी वीडियो देखनी है, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी खेती करना चाहते हैं मशरूम की, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सारी चीज़ों को आपको एक डिटेल में बताऊँ और सब चीज़ समझाऊँ एक प्रैक्टिकली। हालाँकि बताना ऐसे अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल बताना एक डिफरेंट चीज़ है। तो गाइस अब तक का जो प्रोसेस था वो ये था और जितना भी हमारा रॉ मटेरियल था वो सब हमने मिक्स कर दिया है और उसको इस तरह से हमने ढक दिया है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे लगभग 6 दिन तक रहेगा और उसके बाद में फिर इसका रोटेशन होगा। तो ये अब मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेप है ये और फर्स्ट स्टेप को हमने किस तरह से किया वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। 6 दिन के बाद इसके अंदर जो मटेरियल है वो किस तरह से निकलेगा, जब हम उसको रोटेट करेंगे तो वो कैसा होगा, तो वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसमें क्या है कि जो ये ढेर है ये थोड़ा-सा ऊँचा था, लेकिन जब से क्या है कि जब इसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया तो ये थोड़ा-सा मटेरियल थोड़ा दब गया है। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचा करना है। शायद हम उस वक़्त इसकी इतनी ऊँचाई नहीं कर पाए, लेकिन ये चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा दीजिए, जैसे इसकी जो लंबाई है वो आपको दिख रही है, वो लंबाई अगर थोड़ी कम होगी वो चल जाएगी, लेकिन इसकी हाइट आपको ज़्यादा देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत सारी वीडियो से रिलेटेड मिलेंगी और आपके जितने भी फैमिली मेंबर हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो इस तरह का बिज़नेस सोच रहे हैं और वो करना चाहते हैं, तो उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट प्रोसेस के साथ में और वीडियो को मिस मत कीजिए और पूरा देखिए। बाय।